दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करिए। ऑपरेशन रद्दुल इमरान शुरू हो चुका है। अदारों का टकराव इस वक्त अरूज पर है। इमरान खान नियाज़ी ने पहला हर जेल बरो तहरीक के पहले शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आरफ अलवी को इनकार मगर किसका, और मोहम्मद खां भट्टी कहाँ पर छुपा हुआ था। तो जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ और अहम पॉइंट्स मैं इस वीलॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो एक सवाल भी मैं छोड़ूंगा सबके लिए, स्पेशली कौमी यूथ के लिए, तो उसके जवाब का भी मैं मंतज़र रहूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक अहम खबर लाहौर के हवाले से कि इमरान खान नियाज़ी का आज तौहीन अदालत के सिलसिले में पेशी थी, और वो इस ज़िम्मन में थी कि इमरान खान नियाज़ी ने जो प्रोटेक्टिव बेल दी हुई थी उसके वकालतनामे के ऊपर और हलफनामे के ऊपर जो है ना वो सिग्नेचर उसके मुख्तलिफ थे। अदालत ने इसको पिक किया और इमरान खान नियाज़ी को 20 फरवरी को कॉल किया कि आप अदालत आएँ और आकर ये हमें बताएं, ये वजाहत करें कि ये सिग्नेचर आपके हैं कि नहीं है। तो इमरान खान नियाज़ी के वकला ने आज सुबह, क्योंकि ये इमरान खान नियाज़ी की गिची पर अंगूठा है, अगर पेश नहीं होंगे तो तौहीन अदालत के अंदर उनको सजा हो जाएगी। तो उन्होंने जनाब जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जो कि एक जज साहब हैं, तो उनको जो है ना उन्होंने दरख्वास्त दी कि इमरान खान नियाज़ी की जान को ख़तरा है, वो जो है ना हाई कोर्ट के बाहर से चलकर अंदर नहीं आ सकते, तो इजाज़त दी जाए इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में उस कोर्ट के सामने गाड़ी से उतरने की, तो जो कि रिजेक्ट कर दी गई। अब इमरान खान नियाज़ी के वकला जो है ना इमरान खान नियाज़ी से मुशावरत कर रहे हैं, और बाई एंड ऑफ द डे इसके बारे में भी जो है ना ये खबर आ चुकी होगी कि इमरान खान नियाज़ी पेश होते हैं या नहीं होते, या दमाद कोर्ट जो है ना अमीर भट्टी के कोर्ट इमरान खान नियाज़ी को फैसिलिटेट करती है तमाम आइन और कानून को रोंद कर, और जो उसका अपना लाडलापन, लाडले की जिद के ऊपर अदालत कोर्ट ने टेक दिया है कि नहीं, ये पता चल जाएगा। तो अगला जो ऑपरेशन रद्दुल इमरान, तो इसका जो पहला इसका फेज़ है ये अदारों का टकराव है। आपके इल्म में होगा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से अपने आप को अलहदा करके न्यूट्रल जो है ना उन्होंने हुए थे, और काफ़ी हद तक वो हो भी चुके हैं। आल दो के फयाज हमीद की बाकियात इस वक्त भी जो है ना गड़बड़ कर रही हैं, जिसके ऊपर मिलिट्री का स्पेशल सेल जो है ना इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, तो वो इसके ऊपर उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए है, और कई बंदे रडार पर भी हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के अहदेदार हैं। तो वहाँ से तो इमरान खान नियाज़ी को ठंडी हवा जो है ना आने के चांसेस बहुत कम है, मगर कोई ना कोई मुमकिन है कि शायद कोई हरकत करता हो। तो मगर यह कि इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड हरकत है वो नहीं कर रहे इमरान खान नियाज़ी की फेवर में। तो जो ऑर्गेनाइज हरकत हो रही है इमरान खान नियाज़ी की फेवर में, सहूलतकारी हो रही है, वो अदालत से हो रही है, वो बदयाल कोर्ट से हो रही है। ये तीन का टोला जो उधर बैठा हुआ है, मज़ाहिर हुसैन नकवी, उमर तैयब बंदयाल और एजाजुल हसन, क्योंकि ये हर बेंच का हिस्सा होता है, और हर जो है ना वो गैर कानूनी काम, गैर आइनी काम इमरान खान नियाज़ी के लिए करते हुए वो हिचकिचाते नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने ये बुलाया कि 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शन कराएं, बुलाते किसी और केस में है, पूछ इलेक्शन का लेते हैं। तो बहरहाल उनकी ऑडियो लीक्स वगैरह भी हो रही हैं। तो ये इस समत की तरफ इशारा है कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान जो है ना इस वक्त जो है ना अपनी आखिरी जंग जो है ना ये लड़ रहा है, और यकीनन जो है ना ये स्टैचू जो उन्होंने क्रिएट किया था, ये बुत जो बनाया था, ये रोबोट जो बनाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, इसको डिसमेंटल करना है, और ये डिसमेंटल लाजमी होगा। मैंने अपने कई वीलॉग में मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। तो मोहम्मद खां भट्टी जो छुपा हुआ था, ये उसका वावेला था कि गायब है काफ़ी दिनों से। तो जनाब हमारे इज़्ज़त मुआब जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी की पनाह में वो था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ओहदे पर बैठा हुआ है, इतने आला मनसब पर, काजी की अदालत में बैठा हुआ बंदा, तो वो जनाब इतने मोतबर सीट है उसकी, तो वो एक मुजरम को पनाह दे रहा है। तो बिलावल भुट्टो ने भी इसी का इशारा किया था कि एक अदारे के अंदर इनके सहूलतकार मौजूद हैं, तो उनका इशारा यकीनन इसी अदलिया की तरफ था, इसी अदलिया के माइंड सेट की तरफ था।
اب میں آتا ہوں عارف الوی کے انکار کہ کس نے عارف الوی کو انکار کیا. تو الیکشن کمیشن نے عارف الوی کو انکار کیا. عارف الوی نے ان کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ آپ آ کر جو ہے نا ہمارے صدر میں ملیں، اور الیکشن ایکٹ کے 57 آرٹیکل 57 کی شک 1 کے تحت انہوں نے لکھا کہ آئیں میرے ساتھ مشاورت کریں. میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو ہے نا وہ یہ ایڈریس کرتا ہے 57 یہ ایڈریس کرتا ہے قومی اسمبلی کے اوپر، یہ صوبائی اسمبلی کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی ان کو جواب دے دیا، جوابی خط لکھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مشاورت نہیں کر سکتے. ساتھ انہوں نے ایڈ کیا کہ یہ عدالت کے اندر یہ مسئلہ زیر التوا ہے، تو زیر التوا معاملات کو ہم کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو اس سے ہو گیا ان کو چٹا جواب. تو عارف الوی صاحب جو ہے نا یہ آئین کی بڑی آج کل تسبیح جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اب ان کا فائدہ ہے تو آئین کھیلے ہیں. تو جب یہ تحریک عظمت مات کو 3 نومبر کو، جب 3 اپریل کو جب انہوں نے بلڈوز کیا 2022 کو، تو اس وقت جو ہے نا یہ آئین کہا تھا، اس وقت آپ نے آئین نہیں پڑھا تھا. اور جب آپ نے سازش کر کے عمران خان نیازی کے ساتھ تو اسمبلیاں ڈسالو کی، تو اس وقت آپ کے پاس آئین نہیں تھی کتاب پڑھی. تو جب آپ نے منتخب وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کیا، وزراء کی پہلی کھیپ سے حلف لینے سے آپ نے انکار کیا، اس وقت آپ کا آئین کیا کہتا تھا؟ جب آپ پنجاب کا گورنر نہیں لگا رہے تھے، اس سمری پر سائن نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتا تھا، آئین کیا کہتا تھا آپ کو؟ تو آپ یہ آئین کی کھلواڑ صرف اپنے لیے کھیلتے ہیں، دوسرے کے لیے آپ کو آئین نظر نہیں آتا. تو اب میں آتا ہوں کہ عمران خان نیازی کے شیڈول کی طرف. عمران خان نیازی نے 22 فروری سے شروع ہونے والے شیڈول کا اعلان کیا ہے. لاہور سے یہ شروع ہوگا اور 1 مارچ کو یہ فیصلہ آباد میں ختم ہوگا. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ پنجاب کے 7 جو ہے نا ڈویژنس ہیں غالباً، تو جس کے اندر لاہور، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالا، سرگودا، ساہیوال اور فیصل آباد ہے. اور کے پی کے جہاں پر جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی حکومت رہی ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی شہر ہے پشاور، تو جو کہ اپنا ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھی ہے. تو یہ عمران خان نیازی نے کیا. اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے، چاروں صوبوں کے اندر آپ کی پورے پاکستان کے طول و عرض میں آپ کی روٹس ہیں، تو اس پہلے فیز کے اندر کراچی اور کوئٹہ کیوں نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ 1/3 میجارٹی لے کر آئیں گے، ووٹروں کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کی پاپولیشن کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے. تو اگر پاکستان کی آبادی جس طرح یہ 22 کروڑ ہے، تو 70% آپ کہتے ہیں 1/3 کے لیے 70% ہی بنتی ہے نا. تو پھر آپ کے پاس تو 14-15 جو ہے نا یہ کروڑ بندے ہونے چاہیے تھے گرفتاری لینے کے لیے. تو یہ آپ 200 یہ تو مذاق ہے. یہ 200 بندہ تو جو ہے نا کوئی بھی یو سی کا چیئرمین نہیں، کونسلر جو ہے نا یہ اکٹھے کر سکتا 200 بندے. اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ کوئی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے نا یہ 200 بندے جو ہے نا یہ اکٹھے کر سکتا ہے، جو علاقے کا چیئرمین ہے. تو آپ یہ 1 مارچ تک جو آپ کا 8 شہروں میں جو آپ نے اعلان کیا ہے، صرف 1600 بندے آپ کے گرفتاری دیں گے. اور آپ نے یہ بولا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا یہ ہر شہر سے 6 جو ہے نا یہ ممبران اسمبلی ہوں گے. یہ ممبران اسمبلی کون ہوں گے یہ آپ نے بتایا. فواد چودھری نے فرمایا تھا کہ مرکزی قیادت کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے، تو کیونکہ یہ تحریک انصاف کے لیے بہتر نہیں ہوگا. فواد چودھری نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ 12,000 کے قریب لوگ جو ہے نا یہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو آپ کو بندے رجسٹرڈ کرنے کی ضرورت بھائی کیا ہے؟ آپ اپنے دور حکومت میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ٹائیگر فورس آپ کے پاس کوئی غالباً کے 5 لاکھ کے قریب، یا ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے، کہ وہ بندے رجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس. تو آپ وہ ٹائیگر فورس کا کیوں نہیں کہتے کہ بھائی انہوں نے جو کھابے کھائے ہیں آپ کے دور حکومت میں، تو وہ آ کر گرفتاریاں دے دے 5 لاکھ یا جتنے بھی ہیں. یا آپ کے جو عہدے دار ہیں، جو بھی آپ کے یونٹ کے عہدے دار ہیں، جتنے بھی آپ کے یونٹ، آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ آ کر سارے گرفتاری دیتے ہیں. لاہور شہر کے سارے عہدیداروں کو بولے نا کہ آ کر گرفتاریاں دے. جو لاہور سے گرفتاریاں ہونی ہیں پہلے فیز کے اندر، کیا اس کے اندر جمشید اقبال چیمہ شامل ہے؟ اس کی بیوی شامل ہے؟ حماد اظہر اس کے اندر شامل ہوگا؟ میاں محمود رشید شامل ہوگا؟ چودھری جاز شامل ہوگا؟ آپ بتائیں کہ کون شامل ہوگا اس کے اندر؟ تو آپ یہ پتہ نہیں کس طرح ڈرامہ کر رہے ہیں. ایک وہ جو ڈھکن چور ہے کراچی میں بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے جناب کراچی کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کے رجسٹریشن کے لیے. تو بھائی تحریک کے جیل بھرے تحریک کے اندر
वो रजिस्टर आज नहीं थे, लोगों का डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाता है गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि गिरफ्तारियों के बाद जब ये इनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर वकला जो है ना ये इकट्ठे करते हैं, पार्टी नहीं करती। पार्टी के नॉमिनेटेड वकला करते हैं कि जिन्होंने उनकी जो डिटेंशन आर्डर को वो चैलेंज करना होता है। डिटेंशन आर्डर की भी जो है ना एक उसकी कहानी रहता है कि ये डिटेंशन आर्डर जो है ना वो कब होते हैं। तो लाहौर की आबादी जिस तरह ये 2 करोड़ के करीब है लाहौर की आबादी, तो उस आबादी के अंदर आप 70% आप ना लगाएं, आप कहते हैं मेरी मेजॉरिटी है। अगर 1% भी लगाए तो 2 लाख बंदा तो लाहौर से निकलना चाहिए था, तो आप निकाल लें लाहौर से 200 बंदा, तो आपकी मकबूलियत कहाँ पर है? वैसी मकबूलियत है जैसे रोबोटिक होती है आपकी, जो है ना रोबोट होते हैं जो ट्विटर वगैरह पर आपकी फॉलोइंग है, उसी तरह की आपकी जो है ना ये स्ट्रेंथ है। तो जेल भरो तहरीक जो मैं एक अहम सवाल जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ। तो जो अहम सवाल है कि इमरान खान नियाज़ी की इस जेल भरो तहरीक का मकसद क्या है, और अगर ये मकसद हल ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो मुझे तो कोई वाज़ह मकसद उसका कोई नज़र नहीं आ रहा। मासवाए कि एक वैसी पाकिस्तान के अंदर जो है ना अनरेस्ट की सूरत हाल जो है ना वो पैदा करना, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल अगर देखें तो मुझे कोई मकसद नहीं आ रहा। ये मेरा चैलेंज है। मैं कनाडा के अंदर हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैंने फेसबुक पर भी सवाल डाला है, मैंने इधर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सवाल डाला, मगर किसी भी इमरान ज़दा ने ये मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये बंदे पॉलिटिकल हैं ही नहीं है। ये वारदाती हैं, जिस तरह इनके जहन में कोई चीज़ डाल दी जाती है वैसा ही जो है ना वो राग अलापना शुरू कर देते हैं। डुगडुगी पर ये बेसिकली ये नाचते हैं। तो जो होती हैं तहरीकें, सबसे अहम सवाल जो सियासत के तालिब इल्म है, जो नज़र रखते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से जिन लोगों ने देखा हुआ है, तो जेल भरो तहरीकें शुरू करने के जो है ना ये किस वक्त शुरू होती है और कब शुरू, क्यों शुरू होती हैं और कब शुरू होती हैं, तो उसके लिए एक खास माहौल होता है शुरू करने के लिए। ये वैसे नहीं होता कि किसी के दिल में आज जेल भरो तहरीक शुरू कर दो। जेल भरो तहरीक के लिए होता है कि जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ना हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी ना हो, आपके पास जो है ना वो इकट्ठे होने की सहूलत ना हो, जलसा करने की जो है ना आपके पास पुरअमन जलसा करने की आपके पास सहूलत ना हो, ह्यूमन राइट्स की आपके वायलेशन हो रही हो, तो उस वक्त जो है ना ये आप ये शुरू करते हैं जेल भरो तहरीक। तो रोज़ आप आकर आपकी जो है ना थर्ड क्लास लीडरशिप से लेकर तो इमरान खान नियाजी तक, ये सारे रोज़ आकर जो है ना मुख्तलिफ मीडिया पर भाषण देते रहते हैं, और प्राइम टाइम ये खाते रहते हैं एयर टाइम जो है ना। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो मसला नहीं है, और जहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ गैदरिंग है तो वो भी आप हर जगह पर जहाँ पर मर्जी कर सकते हैं, जलसे आप कर सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। नजमान पार्क के बाहर जो आपका दावा है कि हज़ारों और लाखों या लोग हैं, तो आपके दावे को मैं चैलेंज नहीं करता, मगर यह कि आप उधर इकट्ठे हैं, तो आपकी ये गैदरिंग की भी ये प्रॉब्लम नहीं, वो भी क्राइटेरिया, वो भी आपके पास कोई रीज़न नहीं है। और जो 144 की ये आती है ना उसके अंदर, तो आपको कोई डिटेन वगैरह क्यों करेगा? और फिर ये होता है कि तहरीकें जब ये तहरीक चलती है जेल भरो की, तो उसके अंदर सबसे पहले मरकजी क़यादत जो है ना ये गिरफ्तारी देती है। मरकजी क़यादत होती है पार्टी का हेड, और उसके बाद जो है ना वो उसकी जो है ना वो शूरा होती है जो उसके साथ, उसके बाद जो उसकी शैडो जो है ना उसकी क़यादत होती है, तो वो गिरफ्तारी देती है। तो आप तो गिरफ्तारी से डरते हैं, हल्का कोई शोशा छोड़ दे कि आपको कोई गिरफ्तार करने लगा है तो आप बंदों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, चाहे बनी गाला हो चाहे जमान पार्क हो। तो प्रोटेक्टिव बेल के लिए इंटरम बेल के पास आप जो है ना वो लेकर घूम रहे हैं, तो गिरफ्तार ये आप जेल भरो तहरीक आप शुरू करेंगे या आपकी क्यादत शुरू करेंगे, ये नहीं हो सकता। और और फिर एक और चीज़, अहम चीज़, कि जो जेल भरो तहरीक करते हैं वो अपनी ज़मानतें नहीं करवाते। तो ये भी ये कोई हिस्ट्री इसकी पढ़कर देख ले कि जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई जेल भरो तहरीक के अंदर, हुकूमत ने उनको खुद छोड़ा, या वो डिटेंशन आर्डर को जो है ना वो 144 अगर लगी हुई थी तो डिटेन किया था 16 एमपीओ का था, तो वो जनाब जो है ना उनको जो है ना वो वकला ने हाई कोर्ट में चैलेंज करके उनको मास लेवल पर उनको छुड़ाया। तो पार्टियों के पास उनका डाटा नहीं होता, पार्टी के जो है ना नामजद वकला के पास उनका जो है ना वो डाटा होता है, वो कंपाइल करके फिर जो है ना वो लेकर जाते हैं जितने भी बंदे हो। क्योंकि मैं इस फेज से मैं गुजरा हुआ हूँ कि जो ज़्यादा दौर में गिरफ्तारियां हुई थी, तो मैंने काफ़ी लोगों को जाकर
मैंने उनकी इंफॉर्मेशन दी थी। लाहौर के अंदर जो पीपल पार्टी के नामजद जो वकला थे कि ये बंदे गिरफ्तार हैं, ये मेरे इल्म में है, तो आप इनकी भी डिटेंशन ऑर्डर के अंदर आप वो इनका नाम भी डालें। तो फिर ये है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। और अगर लेट्स से कि पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती तो इमरान खान जी के पास उसने सब्सिट्यूट पॉलिसी क्या दी है? कुछ भी नहीं। तो या वो तोड़ फोड़ करेंगे, और अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, तोड़ फोड़ करेंगे तो वो आपको वो उनको गिरफ्तार करेंगे। और हुकूमत की पॉलिसी भी यही है। हुकूमत की पॉलिसी यही है कि लोग आए आकर बैठे रहें, मौज में ला करें, तो हमें उससे क्या, पुरअमन तौर पर बैठे रहें, जितनी देर मर्जी बैठे रहें, खुद ही थक कर चले जाएंगे। और अगर कोई बंदा शरारत करता है तो उसको वो यकीनन गिरफ्तार करेंगे। और दूसरी इनकी पॉलिसी ये है कि जो इनके अंदर शरपसंद अनासर हैं, जैसे ये अगर इनकी क़यादत आती है तो उसके अंदर पीटीआई की, तो उनको जो है ना पिक करके उनको गिरफ्तार कर देंगे कि चलो भी काका तुम तो अंदर जाओ, तो तुम जाकर जो है ना ज़रा थोड़ा सा सुकून करो। फिर अगली इनकी पॉलिसी ये है कि उन्होंने जो है ना लाहौर वालों को लाहौर में नहीं रखना, उन्होंने दूर दराज इलाकों में उन्होंने फेंक देना, दूर की जेलों में। तो जो जैसे डेरा गाजी खां की जेल है, कोई मियाँ वाली की जेल है, या और दूर दूर जेलें, तो ताकि उनको कोई मिलने जुलने वाला भी ना आए। और वहाँ के बंदे अगर जब गिरफ्तारी देंगे उनको भी अपने इलाके से दूर उनको रखेंगे। तो गवर्नमेंट के पास भी पॉलिसी है। तो आप जो है ना जमा खर्च रखें। तो जिस तरह इमरान खान न्याजी की पहली जो है ना ये वारदातें या पहले प्लान नाकाम हुए, ये भी इसका इमरान खान न्याजी का जेल बरो तहरीक भी ये नाकाम होगी, क्योंकि ये एक कोई ये टारगेट नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो कोई मकसद इनका जो है ना ये हल नहीं होगा। इस जेल भरो तहरीक का कोई इनका मोटिव नहीं है। यकीन करें अगर है तो मेरे साथ शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह मैं भी देखता हूँ कि आने वाले वक्त में तारीख क्या फ़ैसला करती है। तो तब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू।